हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आवाज मैम। मेरी क्लियर है? आवाज मेरी क्लियर है? यस मैम। स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉल का डिजाइन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। लॉन्ग वॉल में हम लोगों ने जो एएसटी प्रोवाइड किया था, एएसटी प्रोवाइड कैसे कैसे किए थे? तो लॉन्ग वॉल में एएसटी प्रोवाइड किए हैं एट द सपोर्ट और एट द कॉर्नर, राइट? और एट द सेंटर ऐसे ही प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉल की जब बात हो रही है, व्हेन लॉन्ग वॉल की हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, एएसटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लॉन्ग वॉल में जो हम बार प्रोवाइड कर रहे हैं एट द सपोर्ट, एट द सपोर्ट और कॉर्नर, हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वहां पर मेरा टेंशन आता है ड्यू टू वाटर प्रेशर। ड्यू टू वाटर प्रेशर कहाँ लग रहा है? ड्यू टू वाटर प्रेशर शॉर्ट वॉल में लग रहा है, इस वजह से लॉन्ग वॉल में मेरा वहां पर टेंशन आता है। तो टेंशन मेरा कहाँ पर क्रिएट हो रहा है? तो टेंशन क्रिएट हो रहा है, पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये अगर मेरा वाटर टैंक है, ऊपर से मुझे ये ऐसे नजर आ रहा है, इसके अंदर जो पानी है, ऊपर से प्लान मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एज है, ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, जो फेस मेरा वाटर के तरफ होगा उसे बोलेंगे लिक्विड फेस, और बाहर का फेस जो है वो बोलेंगे आउटर फेस या रिमोट फेस। तो लॉन्ग वॉल में एक सपोर्ट, ये मेरा लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल में सपोर्ट पे जो मेरा टेंशन लग रहा है ड्यू टू प्रेशर ऑन शॉर्ट वॉल, तो वहां पर टेंशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ये टेंशन के फॉर्म में जा रहा है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर टेंशन जनरेट हो रहा है, तो हम लोग वहां पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम लोग वहां पर लिक्विड फेस पे कॉर्नर पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितना मेरा मेन बार का रेनफोर्समेंट आया वो तो हम प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पर 25 mm डाया का बार प्रोवाइड किए। अब क्या है कि यहाँ पर कॉर्नर में लिक्विड फेस, मतलब इस फेस पे, इसे हटा रहे हैं, इस फेस पे मैंने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया इसको निकाल लिए, बट आउटर फेस, इस फेस पे भी तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है,
तो वो रेनफोर्समेंट कितना हुआ, तो वो रेनफोर्समेंट AST मिनिमम, अगेन इसे रिपीट करें, हमेशा ये याद रखना, AST मिनिमम कोड के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, जब मेरा वॉल का थिकनेस, व्हेन वॉल थिकनेस इज अप टू 100 mm और लेस देन 100 mm, देन हम लोग जो वॉल का थिकनेस के अकॉर्डिंग AST अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 0.3% ऑफ द कंक्रीट सेक्शन, नॉट स्टील प्रोवाइडेड। जो हम लोग स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उसका 0.3% नहीं, उसका वॉल का एरिया का 0.3%, ठीक है। व्हेन थिकनेस ऑफ वॉल का थिकनेस अगर मेरा 100 mm या 100 mm से लेस देन, इन दैट केस। दूसरा केस क्या है, अगर पिछले बार तुम लोगों को शायद नहीं बोले, सीधा बोल दी 0.24% लो, तो उसका रीजन क्या था वो हम बता रहे हैं। देन उसके बाद क्या है, अगर मेरा 100 से अबव है, थिकनेस इज ग्रेटर देन 100 और अप टू 450 mm तक है, अप टू 450 mm, देन जो हम लोग लेते हैं AST मिनिमम एट आउटर फेस। इस फेस की मैं बात कर रही हूँ, आउटर फेस। आउटर फेस पे जो हम लेंगे, इसे हटा रही हूँ, आउटर फेस पे जो मुझे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, वो रेनफोर्समेंट अप टू 0.24 या 2% तक हम लोग ले सकते हैं। 0.24 या 0.2% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंक्रीट सेक्शन। तो कंक्रीट सेक्शन यहाँ क्या है, तो वॉल ऑफ द टैंक या टैंक वॉल। तो कॉर्नर में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर टेंशन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया क्या, जितना हम लोगों ने बार निकाला था, AST निकाला। और इधर के लिए, दूसरे अपोजिट साइड के लिए या आउटर फेस के लिए, रिमोट फेस के लिए, जितना AST हम लोगों ने निकाला था वो तो हम लोगों ने प्रोवाइड किया इनर फेस पे, इसको बोल दिए लिक्विड फेस। लिक्विड फेस या इनर फेस, क्योंकि उधर टेंशन लग रहा था, ठीक है। अब इस फेस पे जो प्रोवाइड करेंगे, रिमोट फेस पे, वो हो जाएगा AST मिनिमम इज 0.24% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंक्रीट सेक्शन, मतलब वॉल का एरिया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वॉल का एरिया लेंगे और वो कहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो रिमोट फेस पे या आउटर फेस पे। सेम वे में हम लोगों ने लॉन्ग वॉल में फिर कहाँ पर मोमेंट निकाला दूसरा, जब हमारा ये सेंटर पे लग रहा हो, हम लोग सेंटर पे निकाले, सेंटर पे मेरा ये कंप्रेसिव लग रहा है, राइट। जब और टेंशन कहाँ जनरेट होगा, तो आउटर में। मेरी बात ध्यान से समझना, आउटर में। तो इसीलिए जब हम लोगों ने सेंटर पर निकाला कि कितना AST प्रोवाइड करेंगे एट सेंटर, तो शायद आया था 25 mm 5 बार हम लोगों ने यूज लिया था। 25 mm 5 बार हम लोगों ने यूज किया, और कितना AST प्रोवाइड किए थे, तुम लोगों को याद है AST कितना प्रोवाइड किए थे? एक क्लास है तो थोड़ा जल्दी आंसर दो। AST कितना प्रोवाइड किए थे लॉन्ग वॉल में एट सेंटर? 4787 मैम mm स्क्वायर। 4787 mm स्क्वायर, ठीक है। इतना हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, तो ये हम लोगों ने कहाँ प्रोवाइड किया, इस पार्ट में, जहाँ टेंशन लग रही, ठीक है। तो अब आ रहा है, ये प्रोवाइडेड था रिमोट पार्ट में या आउटर फेस में, रिमोट या आउटर फेस।
मैम आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है? अच्छा अभी ठीक ठीक है। है मैम। ठीक है, अब मुझे इसका लिक्विड फेस पे तो निकालना है। लिक्विड फेस पे, तो लिक्विड फेस पे मुझे एएसटी प्रोवाइड करना होगा। जहां टेंशन लगेगा वहां के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो टेंशन सेंटर पे जनरेट हो रहा है आउटर फेस पे, और इनर फेस पे मेरा टेंशन डेवलप नहीं हो रहा है, तो एएसटी मिनिमम हम लोग जहां पे मेरा टेंशन डेवलप नहीं हो रहा है वहां एएसटी मिनिमम जो मेरा गाइडलाइन कोड बोलता है, जैसे 3370 है ना हमारा वाटर टैंक का कोड के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो पार्ट 1 डिजाइन रिक्वायरमेंट वो बता देता है, पार्ट 2 आरसीसी का डिजाइन बता देता है, पार्ट 3 प्री स्ट्रेस का बता देता है। ठीक है, इस तरह से तो अकॉर्डिंग टू कोड एएसटी मिनिमम बोल रहा है कि मेरा जब लिक्विड फेस में टेंशन जनरेट नहीं हो रहा है, हालांकि देखो लिक्विड फेस तो यही है क्योंकि इधर मेरा पानी है इसमें, तो लिक्विड फेस तो ये होना चाहिए, बट लिक्विड फेस में टेंशन जनरेट नहीं हो रहा है। इन दैट केस एएसटी मिनिमम हम कितना प्रोवाइड करेंगे? हमारा वॉल का थिकनेस कितना आया था? वॉल का थिकनेस शायद 360 या 350 था। 360 है मैम। ठीक है, तो ग्रेटर देन 300 mm है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिए? एएसटी मिनिमम 0.24% into area of the wall या कंक्रीट कंक्रीट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज मेंशन करना होगा कि हमने जो डाया या जिस डाया का बार प्रोवाइडेड किया है, प्रोवाइड ऑलवेज मेंशन करेंगे, प्रोवाइड 25 mm 5 बार सेंटर पे स्पेसिंग कितना निकला था सेंटर पर? मिनिमम स्पेसिंग मैम हाँ, सेंटर पर लॉन्ग वॉल के ओहो, लॉन्ग वॉल में स्पेसिंग हम लोगों ने कितना प्रोवाइड किया है? लॉन्ग वॉल में एट सेंटर कितना स्पेसिंग प्रोवाइड किया है? 100 mm मैम 100 mm। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑन आउटर फेस और रिमोट फेस। ठीक है, सेम वे में ये हो गया इसके लिए, और जब लिखना होगा ऑन लिक्विड फेस, ऑन लिक्विड फेस ये हम सेंटर के लिए लिख रहे हैं, हर एक में लिखना होगा लिक्विड फेस, ऑन लिक्विड फेस AST minimum is 0.24% into area of the wall। तो एरिया ऑफ द वॉल हम मेरा कितना था? मान लो 350 या 360 थिकनेस था, इनटू कितना चौड़ा विड्थ ले रहे थे? 8 मीटर का, तो 1000 ऐसे करके निकालना होगा और लिखना होगा। तो ये हर एक में मेंशन करना होगा। तो ये बता दिए कि मेंशन क्यों करना होगा, कहाँ मेरा टेंशन जनरेट होगा, वहां पर हम चाहे वो आउटर फेस में टेंशन जनरेट हो या इनर फेस में हो, तो मुझे वहां पर वो मेंशन करना होगा। अब आ जाते हैं, हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी हम लोगों ने डिजाइन कर लिया था, सेम वे में इसमें भी हम लोग वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोगों ने निकाला, और चूंकि यहाँ पर मेरा वॉल का थिकनेस जो है लेस देन 500 था, तो अकॉर्डिंग टू कोड अगर मेरा वॉल का थिकनेस लेस देन 500 है, तो टोटल वॉल को हाफ में डिवाइड करके और रेनफोर्समेंट को 50-50 हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में अगर ये मेरा थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वॉल लेस देन 500 है,
तो टोटल वॉल को 2 भाग में डिवाइड करके जितना रेनफोर्समेंट आया उसको इक्वली दोनों साइड में डिवाइड कर, यही था। तो ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब आते हैं डिजाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। मैम अगर थिकनेस 500 mm से ज्यादा रहेगा तब क्या करेंगे? तब उसका फिर अलग क्राइटेरिया आ जाएगा, वो भी एक न्यूमेरिकल में देखेंगे, ठीक है। वो अलग क्राइटेरिया आएगा, देन फिर हम लोग जो ईच फेस में, जो अभी हम लोग एक ही फेस निकाले और मान लिए कि इतना दूसरा फेस में भी हम लोग देंगे, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इनर और आउटर दोनों के लिए अलग अलग निकालें। डिजाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। जनरली मेरा 500 से अबव जाता नहीं है, ठीक है, और अगर जाता है तो उसके लिए फिर अलग क्राइटेरिया। डिजाइन ऑफ शॉर्ट वॉल, अगेन प्रोसेस सेम है जैसे लॉन्ग वॉल का डिजाइन किया वैसे ही शॉर्ट वॉल का डिजाइन करना है। तो पहला डिजाइन कहाँ होगा, डिजाइन करना मतलब कितना मुझे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है ये निकालना होगा। तो एट कॉर्नर या सपोर्ट, सबसे पहले हम लोग कॉर्नर या सपोर्ट पर निकालते हैं। एट कॉर्नर और सपोर्ट, ठीक है। तो कॉर्नर पे शॉर्ट वॉल में मेरा जो मोमेंट आया था वो कितना आया था? 167 किलो न्यूटन। एम कॉर्नर एम सी लिख दे रहे हैं, 167 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और टेंशन कितना आया था शॉर्ट वॉल में? शॉर्ट वॉल को बी से हम लोग रिप्रेजेंट किए 159 किलो न्यूटन। 159 किलो न्यूटन, राइट। सेम वे में जैसे हमने लॉन्ग वॉल के लिए बताया था कि लॉन्ग वॉल में हम लोग रेनफोर्समेंट इधर ऐसे प्रोवाइड करते हैं, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे प्रोवाइड किए, वो डिस्टेंस मेरा x हो गया, तो कैसे निकाले। सेम वे में यहाँ भी ये लॉन्ग वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है, तो अभी हम सिर्फ शॉर्ट वॉल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो लॉन्ग वॉल को हटा देंगे, लॉन्ग वॉल हटा दिए। ये मेरा शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल में भी सेम वे में मेरा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो रहा है, ये ऐसे है, ठीक है। मान लो ये कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड है, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। और चूंकि यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट जो है इसके जस्ट जो इसका डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, फिर अगेन वहां पर यही आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और इधर से मेरा इस पे पुल लग रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक मोमेंट यहाँ भी जनरेट होगा। तो मोमेंट यहाँ फिर अगेन कॉर्नर पे जनरेट हो रहा है, एक तो कॉर्नर पे ऑलरेडी मेरा मोमेंट लग ही रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और मेरा मोमेंट जनरेट होगा। अब ये मोमेंट मेरा कुछ इस डायरेक्शन में, मान लो ये ऐसे एक्स डिस्टेंस है, इसको एक्स डिस्टेंस लिख, और यहाँ पर जो टेंशन T लग रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, तो मेरा कॉर्नर पे जितना मोमेंट पहले था इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं एट सम डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो मेरा वहाँ एक और मोमेंट जनरेट होगा। तो टोटल मोमेंट में जितना कॉर्नर पे निकाले थे उसमें इस मोमेंट को माइनस करेंगे क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरा कॉर्नर पे एग्जैक्ट जो मोमेंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू मेरा एक तो कॉर्नर पे जो मेरा प्रेशर लग रहा था उस वजह से,
और दूसरा जो रेनफोर्समेंट लग रहा है उस वजह से। तो उन दोनों का जो कंबाइन नेट मोमेंट होगा मुझे वो निकालना होगा। तो एम नेट यहाँ पर कॉर्नर में क्या हो जाएगा, एम नेट होगा MC कॉर्नर माइनस TB इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो MC तो तुम लोगों को पता है 167, TB कितना निकला था 159, और x कितना निकाले थे, x बताओ कितना डिस्टेंस था, ये वॉल का डिस्टेंस मेरा हुआ 130 mm। 360 था ना। तो x कैसे निकालेंगे, x डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय 2, 360 या 350 था वॉल थिकनेस, 60 मैम। 360 था। 60, ठीक है, ऐसे ही निकाल रहे थे ना। यस मैम। और रेनफोर्समेंट का कितना इफेक्टिव थिकनेस हम लोग लिए थे, सॉरी इफेक्टिव कवर कितना प्रोवाइड किए थे 50। तो मेरा निकल जाएगा x, x कितना निकला था, आया था तब 180 माइनस 50, 130, सही है। अब 130 mm है इंटू, सॉरी स्पेस नहीं था, उल्टा भी लिख, MC माइनस TB इंटू एक्स, सबका वैल्यू हमें पता है, लिख रहे हैं, तो 167 किलो न्यूटन मीटर है, TB 159 किलो न्यूटन है, x मेरा कितना निकला 130 mm, तो चेंज कर दिए 0.13 मीटर, कितना आ गया तुम लोग बताओगे, 146.33 किलोमीटर। 146.33 किलो न्यूटन मीटर। फिर सेम वे में इसके लिए, अब इसके बाद कौन सा स्टेप था, याद हो जाना चाहिए, इसके बाद क्या निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट लगा, जब भी हम लोग इसके लिए डिजाइन करेंगे वाटर टैंक के लिए, तो मोमेंट के लिए और टेंशन के लिए दोनों के लिए अलग अलग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार मोमेंट जितना मेरा जनरेट हो रहा है उसके लिए कितना मुझे रेनफोर्समेंट निकालना है वो निकालेंगे, फिर ड्यू टू टेंशन मुझे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं ये तो याद हो जाना चाहिए। अब मोमेंट कैसे निकालेंगे, इसको हम AST1 मान लिए, AST1 क्या था फॉर्मूला, शायद तुम लोगों को ये याद होगा। तो M इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू J इंटू D इंटू AST। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में डिजाइन करते थे, इन दैट केस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो M नेट, यहाँ M क्या है, M नेट है, कॉर्नर पे मेरा जितना नेट मोमेंट आ रहा है, डिवाइडेड बाय सिग्मा ST इंटू J इंटू D। डिजाइन कांस्टेंट तुम लोगों ने निकाल के रखा हुआ, वैल्यू पुट करो, सबको वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ। मोमेंट आया था 146.3 किलो न्यूटन मीटर, सिग्मा ST कितना था 130, J कितना निकला था 0.8623। 0.862 इंटू D कितना है, D स्मॉल, 310। हाँ इफेक्टिव थिकनेस ऑफ वॉल 310, कितना आया टोटल बताओ, 4210.85 4210.85 mm स्क्वायर, ठीक है।
तो ये तो मिल गया इसके लिए। फिर टेंशन के लिए निकालो, टेंशन के लिए निकालो। रेनफोर्समेंट फॉर टेंशन, फॉर टेंशन। मोमेंट के लिए तो देख लिए कि कितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट मुझे रिक्वायरमेंट है। तो टेंशन के लिए हम लोग लिख दिए AST2। सेम प्रोसेस है यहाँ भी, और तुम लोग को पता है P/A होता है। तो यहाँ पर टेंशन की वजह से ले रहे हैं तो सिग्मा ST, और यहाँ टेंशन डेवलप हो रहा है तो इसलिए T। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T/सिग्मा ST। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये याद हो जाए। प्रोसेस सेम है, वही रिपीट होगा हर वॉल के लिए। कितना वैल्यू आया, 159 किलो न्यूटन पर मीटर। किलो न्यूटन है ना, तो न्यूटन में चेंज कर देंगे। देन सिग्मा ST 130। कितना आया तुम लोग निकाल के लिख लो। 1223.07 मैम। 1223.07। चलो इतना लिख दिए, ठीक है। तो टोटल AST कितना हो गया, टोटल AST मुझे कितना प्रोवाइड करना है, AST1 प्लस AST2। टोटल कितना है बताओ। 1224, 1224 प्लस 4200, कितना था, 46 या जितना था वो ऐड करके बताओ। 5433.92। 5433.92। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5434 mm²। ठीक है। अगेन अब क्या करना है, मुझे पता चल गया कि ड्यू टू मोमेंट एंड टेंशन कितना रेनफोर्समेंट मुझे प्रोवाइड करना है शॉर्ट वॉल में। ठीक है, ड्यू टू टेंशन मुझे शॉर्ट वॉल में कितना मुझे प्रोवाइड करना है। मोमेंट और टेंशन दोनों लग रहा है इस वजह से। ठीक है, तो अब क्या है, हम अपना सेक ऑफ कन्वीनियंट के लिए अगेन यहाँ पर हम वही ले रहे हैं, प्रोवाइड करें 25 mm डाया का बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े, प्रोवाइड वही ले रहे हैं 5 बार। तो बताओगे कितना नंबर ऑफ बार लगेगा, नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बार कितना होगा लगेगा। इलेवन 12 बार मैम। 12 बार। ठीक है, अब मुझे बार पता चल गया, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, स्पेसिंग। कितने स्पेसिंग में प्रोवाइड करेंगे, तो एरिया ऑफ 1 बार, 1 बार का AST बार इनटू कितना विड्थ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो B 1000, 1 मीटर के लिए मतलब 1000 mm के लिए, डिवाइडेड बाय AST रिक्वायर्ड या प्रोवाइडेड, जो भी कर रहे रिक्वायर्ड। निकालो, बार का तो तुम लोगों को पता है 25 mm का ले रहे हो तो 5/4 इंटू 25 mm²। कितना थिकनेस के लिए, 1 मीटर का स्ट्रिप मानकर हम लोग हमेशा निकालते हैं, तो 1000 mm। AST कितना रिक्वायर्ड था, तो 5 4 कुछ जो भी था निकाल के लिखो, याद नहीं है कितना बोले, 5 4 3 4 5 4 3 4। चलो निकाल लो स्पेसिंग, उतना आ गया तुम लोगों का, बताओ कितना आया।
सॉल्व करो। नाइन्टी पॉइंट थ्री थ्री mm. 90.33 mm। तो हम लोग इसको 90 mm ले लेते हैं। प्रोवाइड कर दी। अब जब ये प्रोवाइड किए तो फिर अब निकाल लेते हैं, कहीं मेरा कम तो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो निकाल लो। एक्चुअल एरिया प्रोवाइडेड, AST प्रोवाइडेड, चेक लग गया। एक चेक लगा लेंगे कि कम तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चेक कैसे लगेगा? तो वही एरिया ऑफ वन बार इंटू बी डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। कितना प्रोवाइड करे, कितना एरिया आ रहा है बताओ? फाइव फोर पॉइंट वन वन मैम। अच्छा, लिख लो, लिखो। हो गया। अब इसके बाद क्या निकालोगे? ये लिखना है, वही लिखना है कि हम लोग इसको कौन सा शॉर्ट वॉल के लिए, अब इसको कहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं? कॉर्नर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिक्विड फेस पे लगेगा या आउटर फेस पे ये प्रोवाइड होगा? जितना बार तुम लोगों ने निकाला है AST, वो कहाँ प्रोवाइड होगा? शॉर्ट वॉल में या लॉन्ग वॉल में? शॉर्ट वॉल के लिए ना डिजाइन कर रहे थे। शॉर्ट वॉल से मैम। शॉर्ट वॉल में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कहाँ प्रोवाइड करेंगे? लिक्विड फेस में या आउटर फेस में? इसमें मैम। लिक्विड फेस में। QR कोड शेयर कर रहे हैं, अटेंडेंस मार्क कर लो। अटेंडेंस मार्क हो जाए तो तुरंत बताना, स्टॉप करेंगे। स्टॉप करें, शेयरिंग हो गया है। अटेंडेंस मार्क हो गया है। यस मैम। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखना है? हम लोग अभी क्या लिखेंगे? प्रोवाइड 25 mm 5 bar at the rate of 90 mm center to center distance at liquid phase
लिक्विड फेस, क्योंकि कॉर्नर पे मेरा वहां पर लिक्विड फेस में टेंशन जनरेट हो रहा है, तो जहां टेंशन जनरेट होगा वहीं हम ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब अगेन मुझे क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है AST मिनिमम आउटर फेस में कितना होगा। AST मिनिमम आउटर फेस में कितना होगा, 0.24% इंटू B इंटू D, B इंटू D, कितना आएगा, लिख लेना। चाहो तो इसका भी स्पेसिंग निकाल के लिख सकते हो। कितना, 864 मैम। 864 mm²। देखो कुछ स्टेप्स यहाँ स्किप हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी चाहो तो यहाँ पर भी तुम लोग निकाल सकते हो स्पेसिंग, इसका भी स्पेसिंग निकाल लो, ये भी निकाल सकते हो। अगर ये भी प्रोवाइड कर रहे हो AST मिनिमम ऑन आउटर फेस और 25 mm का डाया का बार लिख रहे हो, तो ये निकाल लोगे कि कितना नंबर ऑफ बार प्रोवाइड हो रहा है, वो निकालोगे। देन उसके बाद ये निकालना है, हम नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना है, ये लिखना है, तो ये करोगे, फिर इसका स्पेसिंग भी निकालोगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आउटर फेस पे। सेम वे में अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये तो हो गया कॉर्नर्स के लिए। अब क्या निकालेंगे, कॉर्नर के लिए निकाल लिए, तो शॉर्ट वॉल का डिजाइन अभी भी इनकम्प्लीट है, कहाँ पर निकालेंगे, रेनफोर्समेंट अब कहाँ के लिए निकालेंगे, अगर कॉर्नर पे निकाल लिए हैं तो मिडिल पे मैम। मिडिल पे। ठीक है, तो इसका B हो गया एट सेंटर। चलो, सारा प्रोसेस पता है, सेम ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। MC यहाँ पर कितना था, सेंटर पर कितना था, शॉर्ट वॉल में देखो सेंटर पर कितना निकाल